यूपी की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने इस बार प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर न तो अपने प्रत्याशी उतारे थे और न ही दूसरे किसी दल को अपना समर्थन दिया था। उन्होंने अपने समर्थकों को फ्री हैंड देकर अपने हिसाब से वोटिंग करने के लिए कहा था। चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले राजा भैया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड के देवघर पहुंचे राजा भैया ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, हमने लोकसभा में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, ना ही किसी की पार्टी को समर्थन दिया है। अपने कार्यकर्ताओं को फ्री छोड़ दिया है। सब अपने मन से मतदान कर रहे हैं। हम देश में नहीं घूम रहे हैं, लेकिन मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में राजा भैया के प्रभाव वाली 2 सीटों कौशाम्बी और प्रतापगढ़ पर वोटिंग हो चुकी है। इन सीटों पर पहले माना जा रहा था कि वो अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अपने हिसाब से वोट करने के लिए कहा था। हालांकि बाद में कौशाम्बी से सपा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज ने दावा किया था कि उन्हें राजा भैया का आशीर्वाद मिल चुका है। बताया गया कि राजा भैया कौशाम्बी से बीजेपी सांसद और उम्मीदवार विनोद सोनकर से नाराज है। वहीं प्रतापगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल पटेल है, जबकि सपा की ओर से एसपी सिंह पटेल को उतारा गया है। अखिलेश यादव की प्रतापगढ़ रैली में भी जनसत्ता समाजवाद के नारे लगे थे। बीते दिनों संगम लाल का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो मंच पर रोते हुए कह रहे थे, कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ राजाओं के गढ़ में क्षत्रिय ही सांसद बन सकता है, कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि मैं तेली समाज से हूँ, इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंची अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी राजा भैया पर हमला बोल दिया था। उन्होंने कहा था, अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। राजा भैया ने इस पर भी पलटवार किया था। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन साल 2018 में किया था, जिसके बाद पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। राजा भैया ने पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी को प्रतापगढ़ से और कौशाम्बी सीट से पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार को उतारा था। हालांकि अक्षय प्रताप चौथे और शैलेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर थे। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें कुंडा और बाबागंज सीटों पर जीत मिली। राजा भैया कुंडा से 7वीं और विनोद सरोज बाबागंज सीट से 4थी बार विधायक बने।